एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 17 तक बता दिया था। इसके प्रीवियस में क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 एंड 17 तक हो गया था। राइट, आज क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए, लेमडा के किस मान के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल दिया है। फर्स्ट फंक्शन में दिया है लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आप बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ एक्स लेस देन इक्वल 0। राइट, सेकेंड फंक्शन है 4x प्लस 1। इसके बाद दिया है x ग्रेटर देन 0। राइट, द्वारा परिभाषित फलन जो है, ये जो फलन दिया हुआ है x इक्वल 0 पर सतत है। राइट, तो x इक्वल 1 पर इसके सांतत्य पर विचार कीजिए। यह पूछा है कि लेमडा का क्या मान होगा अगर वह x इक्वल 0 पर सतत है। हमको यही बताना है। तो आप बोर्ड पे देखिए हमने राइट किया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल, अभी को बोला है। तो देखिए कैसे होगा, हमें लेमडा की वैल्यू भी निकालनी है अगर वह क्या है x इक्वल 0 पर सतत है। राइट, तो देखिए कैसे होगा। किस पे निकालना है, x इक्वल 0 पर हमको निकालनी है। x इक्वल 0 पर देखिए, x इक्वल 0 पर आर एच एल जो होगा, आपको ये सब निकालना आता है। आर एच एल होगा, सॉरी इक्वल नहीं करना है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। राइट, क्या निकालेंगे, देखिए आर एस एल निकालेंगे एक्स इक्वल 0 पर। लिमिट क्या हुआ, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग होती है। मार्कर कहाँ गया, हाँ। तो देखिए एफ लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू 0, इसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू 0 है, प्लस है आर के अकॉर्डिंग। ये मैंने आपको बताया हुआ है, क्लियर। तो अगला हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। ये है फार्मूले के अकॉर्डिंग, आपको हर जगह लिमिट एच टेंस टू 0 करनी है। यहाँ हो जाएगा एफ, ये है 0 प्लस, तो हो गया 0 प्लस एंड ये एच। अब देखिए 0 में कोई संख्या ऐड हो रही, राइट, तो ये पूरे की जो वैल्यू आएगी वो एक्स की वैल्यू होगी। राइट, तो 0 में कोई संख्या ऐड हो जाएगी तो 0 से तो बड़ी आ ही जाएगी। 1 में कोई संख्या 5, 6 जोड़ दे रहे हैं तो 1 से बड़ी आ जाएगी। 1 में 5 जोड़ दे रहे हैं तो 6 आ गया, तो 1 से बड़ी आएगी। उसी प्रकार 0 में कोई संख्या ऐड कर दे रहे हैं तो 0 से तो बड़ी आएगी। तो 0 से बड़ी किस में है, इस वाले फंक्शन में है। तो क्या होगा, इसमें रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। इस वाले में फंक्शन में ये कि x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, है यहाँ 4, और ये x के स्थान पर रखेंगे 0 प्लस h, और यहाँ प्लस है 1। देखिए अब क्या होगा, h की वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे। राइट, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। राइट, अब देखिए एल एच एल क्या होगा, एल एच एल जो होगा वो हो जाएगा, कामा करिए बस, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। राइट, ये क्या हुआ, उसी के अकॉर्डिंग सेम है। इसके पहले सब अगर लेक्चर आपने देखा हुआ है सेम वैसे ही है, तो आपको इजी लग रहा होगा। लिमिट यहाँ हो जाएगा h टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 है, माइनस से 0 हो गया, माइनस हो गया, यहाँ पर हो गया h, ये वाला h। अब देखिए 0 से कोई संख्या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो हमेशा 0 से छोटी आएगी। इसका मतलब 0 ही बड़ी है, जो संख्या आएगी 0 से हमेशा छोटी आएगी। तो इस वाले में फंक्शन में रखेंगे हम लोग, यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ है लेमडा, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 माइनस h का है होल स्क्वायर। देखिए इस वाले x पर हमने ये वाला जो है वहाँ पर पुट किया हुआ है, माइनस से 2x करेंगे, माइनस 2x के स्थान पर 0 माइनस h ही रखेंगे। अब देखिए आप h की वैल्यू अगर 0 पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, लेमडा तो 0 आ गई, ये क्या हो जाएगी, मानिए 0 आ गई, लेमडा बाहर है, अंदर आ गया 0। अब देखिए उस क्वेश्चन में बोला है कि क्या है, हमारा फंक्शन जो है x इक्वल 0 पर क्या है, सतत है। x इक्वल 0 पर सतत है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो लेमडा की वैल्यू निकालनी है। सतत है तो हम इसको और इसको आर एच एल एंड एल एच एल को इक्वल करेंगे ना, क्योंकि जब सतत है और सतत जब होता है तो हम लोग इसको इक्वल करते हैं, या ये इक्वल रहता है तब कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो सतत है।
तो आर एच एल एंड एल एच एल क्या होगा, लिख दे रहे हैं कि एक्स इक्वल 0 पर सतत है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या है, एक्स इक्वल 0 पर सतत है, तो आर एच एल इक्वल होगा एल एच एल के। अब देखिए ये है एल एच एल हम पहले लिख ले रहे हैं, इसके बाद वहाँ लिख दें। अब देखिए आप लेमडा की वैल्यू अगर यहाँ पर कुछ भी रखते हैं तो आपका दिस साइड जो है हमेशा वो 0 ही आएगा, चाहे आप कितनी भी बड़ी संख्या लिख लें। तो इसमें जो लेमडा की वैल्यू होगी, जो आंसर आएगा लेमडा का, आप लिखेंगे लेमडा का कोई भी मान रखते हैं, लेमडा का कोई भी मान रखने पर जो फंक्शन है हमारा, रखने पर फंक्शन हमेशा सतत होगा। फंक्शन जो है हमेशा सतत होगा, यहाँ लिख लीजिएगा हमेशा सतत होगा। क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर किया ये चीज़, देखिए लेमडा की वैल्यू अगर आप कुछ भी रखते हैं तो हमेशा आपका 0 ही आएगा, राइट, 0 ही आएगा। इसलिए आप लेमडा का वैल्यू कोई भी रखिए, या देखिए लेमडा का कोई भी मान रखने पर फंक्शन हमारा x इक्वल 0 पर सतत होगा। यही जो है उसमें पूछा था कि लेमडा का मान क्या होगा, तो ये आपका मेन आंसर है, राइट। तो यही इसमें पूछा था। इसमें एक पॉइंट और पूछा है, ये आप स्वयं करेंगे। x इक्वल 1 पर इसके सांतत पर विचार कीजिए। x इक्वल 1 पर हमको बताना है कि सतत होगा कि असतत होगा, और उसमें भी लेमडा निकालनी है, सेम ऐसे ही करेंगे आप, राइट। तो इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, दर्शाइए कि जी ऑफ x इक्वल x माइनस कोष्ठक में दिया है बड़े x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है, राइट। कहा इतने पर सतत है, ये हमको दिखाना, दर्शाइए का मतलब प्रूव करना है। यहाँ जो कोष्ठक में x है उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। यह जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। तो बोर्ड पर देखिए कैसे होगा। देखिए ये केवल जी हाफ एक्स दिया, चाहे जी हाफ एक्स करे या एफ हाफ एक्स करे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, वह एक ही चीज़ होता है। सोचे जी हाफ एक्स लिख दे बच्चे फंस जाएंगे, तो इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे जी हाफ एक्स लिखे या एफ हाफ एक्स रखे। तो बोर्ड पर देखिए कैसे होगा, ये हमें प्रूव करना है कि कैसे होगा। देख उसमें ये कहा है कि जो हमारा ये चीज़ जो है कहा है, ये उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर, इसके बराबर है या उससे कम है। देखिए इससे बराबर है, तो हम एक चीज़ फंक्शन इसका बना दे रहे हैं, x प्लस x/2 उसके बराबर होगा या उससे कम। तो अभी हम इससे ज़्यादा किए, देखिए x से कम ये संख्या हो गई, कुछ हमें लेट करनी पड़ती है प्रूव करने के लिए, तो इसलिए हमने ये लेट कर किया हुआ है। बड़ा नहीं पूछा था, केवल कहा है कि बराबर है इससे कम है, जो निरूपित करता है या ये इस x के या इस x के बराबर है या कम है। तो ये वाला चीज़ है, ये चीज़ बोल दिया है क्वेश्चन में, ये नहीं बोला, ये हमने अपने अकॉर्डिंग किया हुआ है। तो देखिए ये है, तो क्या होगा, ये प्लस x/2 है, तो ये जो होगा 0 से हमेशा बड़ा होगा क्योंकि उसमें कुछ संख्या ऐड हो रही है। और ये जो होगा x 0 से हमेशा छोटा होगा या इक्वल होगा, या हमें अपने ही बनाना। अब इसके अकॉर्डिंग हमको ये प्रूव करना है। तो देखिए कैसे होगा, x इक्वल 0 पर हमको निकालनी है। x इक्वल 0 पर जो होगा RHL निकालेंगे ना पहले। RHL जो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x इक्वल 0 है, 0 हो गया, r होने का यहाँ हो गया प्लस, ये हो गया एफ ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू फार्मूला। एंड ये जो है ये भी अकॉर्डिंग टू फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, ये हुआ 0 प्लस ये हो गया 0 प्लस, राइट। एंड ये h है, ये h हो गया। अब देखिए 0 में कोई संख्या ऐड हो रही है तो क्या होगा, आपको पता है, मैंने बताया हुआ है इसके पहले। अगर कोई संख्या ऐड हो रही है तो 0 से तो बड़ी आएगी, इसके पहले मैंने अभी को इसके पहले वाले ही क्वेश्चन में बताया है। कोई संख्या ऐड करें 1 में, अगर 0 में 5 ऐड कर रहे हैं तो 0 से बड़ी आएगी, 6 आ जाएगी, 8 ऐड करें 8 आ जाएगी 0 में, तो 0 से तो हमेशा बड़ी आएगी। तो x की वैल्यू 0 से हमेशा वैल्यू इसमें देखिए फर्स्ट फंक्शन में है बड़ा, तो इस वाले में हम लोग ये वाला रखेंगे, हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0
और इस वाले में रखेंगे x के स्थान पर ये वाला वैल्यू रखेंगे 0 प्लस h, और फिर प्लस है x/2 है यहाँ पर। अब यही वैल्यू फिर रखेंगे 0 प्लस h/2, राइट। अब देखिए आप सोच रहे हैं कि हम h की वैल्यू तो 0 आ जाएगा। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था आप h की वैल्यू 0 भी रखते हैं और h ही रहने देते हैं, राइट। दोनों में देखते हैं, अगर इक्वल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो, अगर दोनों अपोजिट आ गया तो नहीं ठीक है। देखिए इसमें कहा था कि जो फंक्शन है हमारा दिखाना है, प्रूव करना है कि सतत होगा, राइट। उसमें यही बोला है कि सतत नहीं, सॉरी, प्रूव करना है कि क्या होगा, असतत होगा। तो हम आप 0 तो लाएंगे नहीं, इसलिए इस तरीके से करना है कि हमारा जो आए वो 0 ना आए। यहाँ h आया और यहाँ आया h/2, तो पूरा क्या आएगा 3h/2 पूरा आपका आया, दिल मेरा, हाँ 3h/2 आया। एंड सेकेंड देखिए LHL क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये होगा f(x) इक्वल, देखिए एल होने के कारण माइनस हो गया, 0 है, ये वाला x इक्वल 0, इसलिए ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। ये आपको सारे फार्मूले सारे क्वेश्चन में ये चीज़ करनी है, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। ये चीज़ इसके अकॉर्डिंग नहीं है, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जो यहाँ लिखे वही चीज़ यहाँ नहीं। ये आपको सारे क्वेश्चन में जो सॉल्व करेंगे सब में ये चीज़ रखना है, चाहे x की वैल्यू यहाँ 1, 3, 4 कुछ भी दिया हो, लेकिन यहाँ पर आपको h टेंड्स टू 0 करनी है हमेशा। यहाँ हो जाएगा f(0 माइनस h), राइट। अब देखिए 0 से कोई संख्या सब्ट्रैक्ट हो रही है, 0 से जब कोई संख्या सब्ट्रैक्ट होगी तो 0 से तो कम आएगी ही। 15 से आप कोई संख्या घटा दे रहे हैं तो 15 से तो कम आएगी ही, क्योंकि उसी में से उसको घटा रहे हैं। तो देखिए इसमें 0 से कोई संख्या घट रही तो x की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, सॉरी कम आएगी, 0 ही हमेशा बढ़े। तो किस में रखना है, x माइनस x/2 पर। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इस वाले x को इस पे रखने पर 0 माइनस h, राइट, एंड माइनस है फिर 0 माइनस h/2। अब देखिए आपका क्या यहाँ आया, माइनस h आया और अगला आया h/2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा माइनस h/2, राइट। क्या है आपका माइनस h/2। अब देखिए आपका RHL एंड LHL देखिए दोनों जो है इक्वल नहीं है, राइट। इसलिए उसमें यही प्रूव करने के लिए कहा था कि हमारा फंक्शन असतत होगा। जब इक्वल नहीं है तो असतत तो होगा ही, इक्वल टू नॉट LHL, इसलिए फंक्शन जो है वो असतत होगा। इसे लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, बस ये चीज़ आपको बनानी पड़ेगी। उसमें वो ध्यान दीजिएगा, कहा कि जो x के बराबर या x से कम है, x के बराबर या x से कम है। देखिए इससे कम होगी तो इसमें से कोई संख्या x/2 होगा, या और भी कम करें x/3, x/5 कुछ भी कर लीजिए। यहाँ पर कोई जो नहीं, आप x/2 ही करें। कम करना था इसलिए हमने इससे ये वाली वैल्यू कम रखा है, इस वाले से आपको ये वाला कम रखना है, तब आपका कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपका वो असतत आएगी ही। तो नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 जो है बुक में देख लीजिए आप, एक ही लाइन का है। क्या इसके आगे क्या है, क्या f(x) इक्वल x² माइनस साइन x प्लस 5 जो है x इक्वल 5 पर सतत है। मतलब हमको उन्हें बताना है कि क्या ये सतत है कि नहीं है, मतलब भी प्रूव करना है, राइट। तो आप प्रूव करिए कि वो सतत रहे, सेम वैसे ही करना है जैसे सब में करते हैं। तो देखिए इसमें ऐसे प्रकार से तो फंक्शन दिए नहीं है, दो कोई संख्या बड़ी कोई संख्या छोटी, राइट, नहीं दी हुई है। हमें बनाना भी नहीं है, बस बताना है कि सतत है क्या नहीं। तो हमने आपको बताया था कि इस प्रकार से अगर एक फंक्शन दिया हो तो हम किस तरीके से करते हैं, RHL निकालते हैं, LHL निकालते हैं एंड फंक्शन ऑफ द वैल्यू, फंक्शन का मान निकालते हैं। तीनों अगर इक्वल है तो हमारा फंक्शन सतत है या असतत, वहीं से पता चल जाता है। तो हमें यहाँ पर तीनों चीज़ निकालनी है क्योंकि यहाँ एक फंक्शन दिया होगा, राइट। तो देखिए RHL निकालेंगे x इक्वल पाई पर।
RHL जो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई है, राइट, वहाँ पर x इक्वल पाई है और यहाँ हो जाएगा प्लस कारण टू ये इसके कारण यहाँ हो गया एफ हाफ एक्स। ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 एफ हाफ पाई है प्लस है, यहाँ हो गया पाई प्लस और ये हो गया h। पाई पे देखिए कोई संख्या सब्ट्रैक्ट हो रही है। अब ये चीज़ हमको नहीं देखना है, सॉरी गलती हो गई। अब हमें ये नहीं देखना है ऐड हो रही बड़ी संख्या छोटी। अब जो है अब हम इसको इसी वाले फंक्शन में रखेंगे, एफ हाफ एक्स के इसी वाले में रखेंगे। तो देखिए ये है लिमिट h टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर है ये और ये है पाई प्लस h। तो ये मान लीजिए x हो गया तो इसका स्क्वायर हो गया इसके स्थान पर, एंड यहाँ है माइनस, फिर है साइन x है, x के स्थान पर फिर हम ये चीज़ करेंगे पाई प्लस h, इसके बाद है प्लस 5। अब देखिए आप उसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा, मान लीजिए आप h की वैल्यू 0 रख देते हैं, h की वैल्यू 0 रख देंगे तो पाई प्लस h का होल स्क्वायर जो है तो यहाँ यही चीज़ आएगी पाई स्क्वायर, राइट। एंड सेकेंड है माइनस साइन पाई प्लस h की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो भी साइन का वैल्यू 0 आएगी, अगर साइन पाई प्लस थीटा के अनुसार करते हैं तो भी आपका 0 ही आएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा आपका, आप यहाँ क्या बचा 5, तो क्या आएगा आपका पाई स्क्वायर प्लस 5, क्या ये है RHL। अब LHL देखिए लिमिट x टेंस टू पाई माइनस होगा आपकी, ये हो गया एफ हाफ x, इधर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ हाफ, देखिए यहाँ पाई है माइनस है, यहाँ हो गया पाई माइनस हो गया यहाँ पर h, राइट, हो गया पाई माइनस h। अब फिर देखिए उसे जा रहे थे, घट रही है, बढ़ रही है, बड़ी है, छोटी है। फिर अब इसको जो है इसी पर रखेंगे, इसके पहले सब आपने इसी तरीके से किया हुआ है इसलिए कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है पे। तो पाई माइनस h है, इसको भी अब इसमें रखेंगे x के स्थान पर, जहाँ जहाँ x दिया है उसके स्थान पर पाई माइनस h पुट करेंगे। ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसको पहले देख लीजिए, तब आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सब एक ही जैसे है, दिखने में बड़े कुछ भी हो लेकिन सब सॉल्व वैसे ही करना है जैसे इसके पहले में सब था। तो अगर लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ x है उसके स्थान पर पाई माइनस h रखनी है, पाई माइनस h का होल स्क्वायर, फिर माइनस साइन पाई माइनस h, फिर प्लस 5। हाँ, तो देखिए अब वहाँ h की वैल्यू 0 रखते हैं तो आपका यहाँ तो पाई स्क्वायर आएगी ही, पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए राइटिंग पर मत जाइएगा, राइटिंग जा रही उल्टे सीधे, समझ में आनी चाहिए बस। हाँ, तो देखिए यहाँ h की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा माइनस साइन पाई, राइट, साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 ही हो जाएगी, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ भी देखिए आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। उसमें ये प्रूव करने के लिए कहा था क्या ये जो है x इक्वल पाई पर सतत है, तो आपका देखिए RHL देखिए वही चीज़ आया, LHL भी वही चीज़ आया। अब फंक्शन है, अब वो भी एक चीज़ और निकालनी है, फंक्शन है वैल्यू निकाली उसकी, सॉरी वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द पॉइंट, सॉरी एट द पॉइंट, एट द पॉइंट किस पे x इक्वल पाई पर, फंक्शन का मान निकालना है x इक्वल पाई पर, पाई का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, हो जाएगा एफ ऑफ पाई, राइट। x के स्थान पर हम क्या कर रहे हैं, केवल पाई पुट कर रहे हैं, ये हो गया पाई स्क्वायर, ये हो गया माइनस साइन पाई और ये हो गया प्लस पाई, साइन पाई की वैल्यू 0 तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस पाई। देखिए आपका RHL ये चीज़ लिखेंगे आप जैसे पहले वाला किए थे, इसके पहले RHL LHL इक्वल है एंड फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या है सब इक्वल है, इक्वल है इसलिए हमारा जो होगा यह जो है सतत होगा, इसलिए x इक्वल पाई पर ऐसे लिख लीजिएगा, ये पॉइंट लिखना जरूरी होता है।
इसलिए हमारा जो फंक्शन होगा x इक्वल पाई पर सतत होगा। हमें या उसमें पूछा था, यही बताना था। तो नोट कर लीजिए, इसे सेम वैसे ही है, इसलिए ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस कास एक्स। इसमें जो है पॉइंट नहीं दिया हुआ है कि हमें किस पॉइंट पर बताना है। निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। इसमें ए बी सी 3 दिया है क्वेश्चन नंबर 21 में 3 है। ये ए वाला है, देखिए ए वाला, आप अपने बुक में देख लीजिए, दिया इतना, पॉइंट भी नहीं दिया, इसलिए हम एक्स इक्वल 0 पर देख ले रहे हैं। आप भी किसी पर भी देख लीजिएगा, या तो 0 पर किसी भी, या तो एंगल पर कोई भी रख लीजिएगा, देखिएगा। लेकिन हम 0 पर ही, ज़्यादातर सब 0 पर ही रखते हैं, तो आप भी 0 पर ही रखिएगा। x इक्वल 0 पर देख रहे हैं, पाई पर भी रख सकते हैं आप, x इक्वल 0 पर। आर एच एल जो हो जाएगा, लिमिट सब वैसे ही करना, इसमें भी 3 निकालनी, आर एच एल एंड फंक्शन की वैल्यू। लिमिट है x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, इधर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, 0 है प्लस है, 0 हो गया प्लस हो गया, बाकी ये h, ये 0 हमको हमेशा रखना है। ये 0 इसके अकॉर्डिंग नहीं होता कि ये 0 है वही वाला 0 ये भी है, नहीं, ये 0 आपको हमेशा लगानी है। और x की यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 x y z 0 कुछ भी। हाँ, तो ये हुए 0 प्लस h। अब देखिए ये चीज़ हमको इसमें पुट करनी है, तो लिमिट h टेंस टू 0, साइन x है, x के स्थान पर हम क्या करेंगे 0 प्लस h, प्लस कास x के स्थान पर भी 0 प्लस h पुट करेंगे। देखिए साइन h की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0, साइन 0 हो जाएगा, और अगला हो जाएगा देखिए कॉस h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये तो 0 हो ही जाएगा, बट कास h इसके स्थान पर 0 है, तो कास 0 की वैल्यू क्या होती है 1, आपको पता है। अब एल एच एल देख लीजिए, एल एच एल भी सेम वैसे होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, इधर आएगी लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। देखिए 0 माइनस बाकी ये वाला h, इतना चीज़ फार्मूले के अकॉर्डिंग, और ये चीज़ पूरा फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये भी पूरा फार्मूला है, बट ये x का जो वैल्यू दिया रहता है x टेंस टू 0 करते हैं। तो यहाँ हो गया लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। अब इसको भी उसी में पुट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस h प्लस कास। देखिए अब क्या होगा, साइन ही हुआ यहाँ 0, h की वैल्यू 0 हो गई, साइन h की वैल्यू 0, और अगला देखिए कास माइनस h है, राइट, ये है यहाँ तो प्लस कास है यहाँ, इसके बाद है माइनस h। देखिए कास एंड सेक आपको पता है, पहले से ही आपने पढ़ा हुआ है, 8 से ही पढ़े होंगे। जो माइनस होता है कास एंड सेक माइनस को खा लेता है, तो h की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 0, तो कास 0 की वैल्यू यहाँ पर होगी। देखिए आपका आर एच एल एंड एल एच एल दोनों बनाया। अब वैल्यू फंक्शन का भी वैल्यू भी निकाली है, ये आप निकालिएगा। देखिए उसमें भी वही चीज़ आएगी 1 ही, राइट, क्योंकि आप जब 0 0 पुट करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ 0, और यहाँ 0 करेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 और कास 0 की वैल्यू 1। देखिए इसकी भी वैल्यू आई 1, तीनों चीज़ आपका क्या है 1 1 1, तीनों में इक्वल है, इसलिए हमारा जो फंक्शन होगा ये सतत होगा किस पर, x इक्वल 0 पर। इसका बी एंड सी आप स्वयं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे ये आपको हम। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स एवरीवन, टेक केयर।